तो जनाब आज का दिन इंडिया के लोगों के लिए बड़ा प्राउड फील करने वाला दिन है, क्योंकि आज के दिन इंडिया ने जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। और साथ में दूसरी साइड फ्रांस में जो है वो इंडिया के पीएम मोदी का बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलकम हुआ और उनको कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। अब चंद्रयान 3 जो है वो यहाँ से बड़े कामयाबी के साथ जो है लॉन्च कर दिया गया। आज आपको मालूम है कि उसकी आज डेट थी और आज ही उसको लॉन्च होना था और उसको लॉन्च किया गया है। और उम्मीद यही है, इंडिया के लोग भी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई ये जो मिशन है चंद्रयान 3 वाला, ये बड़े आराम के साथ कामयाब हो जाए। ठीक है, इससे पहले हमने देखा कि चंद्रयान 2 जो था वो जो है वो एंड पे जाके जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नाकाम हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई होता हार मान लेता, लेकिन इंडिया वालों ने हार नहीं मानी और चंद्रयान 3 के ऊपर जो है मेहनत की है और अब चंद्रयान 3 को आज लॉन्च कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मिशन है ये कामयाब हो जाएगा, क्योंकि यार ये बार बार नाकाम नहीं होता है। ठीक है, आप देखें एक बार जो है वो चंद्रयान 1 जो था वो तो कामयाब हो गया था 2008 में, और चंद्रयान 2 जो है वो उसमें थोड़ी कसर रह गई थी, नाकाम हुआ था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो है वही गलती दोबारा की गई होगी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि चंद्रयान 3 जो है ये जो है वो कामयाब हो जाएगा और आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो चांद पे उतरने जा रहा है। और ये पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया का जो है वो स्पेस क्राफ्ट जो है वो चांद पे उतरेगा। इससे पहले जो है वो हमने देखा कि अमेरिका, चीन जो है वो इन्होंने ये काम किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इंडिया जो है वो ये काम करने वाला चौथा कंट्री बनेगा और इंडिया के लोगों के लिए प्राउड फील करने की बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ा ये रीज़न है। और यही वजह है कि आप देखें कि इंडिया जो है वो कामयाबी की बुलंदियों को छूता हुआ जा रहा है। ये अगर कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। और यहाँ पर मैं बात अपने पाकिस्तान को भी करना चाहूँगा। आप देखें एक साइड जो है वो इंडिया में आप कह सकते हैं कि जो है वो एप्पल के स्टोर्स खुल रहे हैं, इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक कार बना ली है, इंडिया ने जो है वो चंद्रयान 3 जो है लॉन्च कर लिया है और इंडिया अब चांद पे उतरने जा रहा है। दूसरी साइड हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ ये चल रहा है कि भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाओ, नवाज शरीफ चोर है भाई, इमरान खान को निकालो, इमरान खान की सियासत को ख़त्म करो, शहबाज शरीफ चोर है भाई, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो चोर है भाई। फिर जो है वो यहाँ पर जो है वो यही चीज़ें मची हुई हैं, यानी कि हर रोज़ कोई नया जो प्रोपोगंडा, IMF से पैसे मिल गए भाई साहब, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। वहाँ पर जो है वो जितना हमारा कर्जा नहीं है उससे ज़्यादा चंद्रयान 3 पे इंडिया ने लगा दिया। और यहाँ पर जो है 3 जो है वो बिलियन डॉलर जो है वो IMF से कर्जा मिलने पर जो है वो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, यानी कि बीक मिलने पे। इसको बीक ही बोलते हैं, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आपको ये बोल दिया था आते साथ कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि भाई साहब जो आप भिखारी हैं। पाकिस्तानी अवाम को उस बंदे ने भिखारी बोला था। तो इसका मतलब IMF से जो मिल रहा है वो बीक है, इसका मतलब है। और बीक मिलने पर कौन जो है खुशियाँ मनाता है यार, और यहाँ पर खुशियाँ मनाई गई बीक मिलने पे। फिर अगर देखा जाए तो ये तक जो है वो मिठाइयाँ बांटी गई, दुआएं मांगी गई कि यार दुआ करो IMF जो है वो हमें बीक दे दे, IMF हमें कर्जा दे दे। कर्जा मिलने के बाद ये कहा गया कि भाई राना सनाउल्लाह साहब जो है वो हज करने के लिए गए हुए थे, हाजी राना सनाउल्लाह की दुआएं लगी हैं, इसलिए जो है वो हमें IMF का कर्जा मिल गया भाई। यानी कि इतनी खुशी IMF से लोन मिलने की। और आपके लिए सबसे शर्म वाली बात क्या है बताए? शर्म वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस टाइम दुनिया के उन 4 कंट्रीज में जो है नंबर 4 पे आ गया जो IMF के सबसे बड़े कर्जदार हैं, सबसे ज्यादा जिन्होंने IMF से कर्जा लिया हुआ है। पाकिस्तान ने तकरीबन जो है वो 10 बिलियन डॉलर जो है वो IMF से कर्जा लिया हुआ है। और पाकिस्तान जो है वो दुनिया का चौथा वो बड़ा मुल्क है जिसने IMF से इतना ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। और इससे पहले कोई बड़े मुल्क नहीं है, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जिनको किसी को भिखारी भी कहा जाता है उनमें से भी। तो आप देखें कि ये शर्म वाली बात है, हमारे लिए फील करने वाली बात होती है। जो कोई फील नहीं करता है और खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों पर जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि भाई हमने ये उखाड़ लिया, हमने वो उखाड़ लिया, तो ये बड़ी जो है वो शर्म वाली चीज़ होती है। आप देखें जो है इंडिया का चंद्रयान 2 जो है फेल हुआ, उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि उन्होंने दोबारा काम किया, मेहनत की। और आज देखें हम वहाँ पर ही IMF से जो है वो कर्जे मांगते फिर रहे हैं और इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है लॉन्च कर दिया। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है यार। और ये मेहनत है, उनकी मेहनत का फल भी उनको मुझे लगता है मिलेगा। इस बार ये चंद्रयान 3 जो है वो ये लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन ये मिशन मुझे ऐसा लगता है कामयाब होगा। हमारे यहाँ भाई साहब
जिसके पास पैसे हैं वो पैसे लगा के जो है वो टाइटैनिक का कचरा जो है वो देखने के लिए जो है वो चला जाता है। 15 करोड़ रुपीस जो है लगा के टाइटैनिक देखने के लिए जो है वो चले जाते हैं। और जिनके पास पैसे नहीं है, डिग्रीज उनके पास मौजूद हैं, वो बेचारे पाकिस्तानी जो है वो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए जो है वो लाखों रुपए लगा के जो है वो जाते हैं और यूनान में जो है वो कश्ती डूबती है और वो सारे के सारे जो है अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। 10 लाख से ज़्यादा जो है वो 2022-23 में जो है पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़ा है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे तो कोई अपने देश को नहीं छोड़ता है। पैसे दे के कम अज़ कम कोई मौत को नहीं खरीदता है भाई। तो कुछ तो मजबूरियां उनकी भी हुई होंगी जो हम आपके सामने बयान भी कर रहे हैं। क्यों हमारे देश के जो बच्चे हैं भाई, जिनको अभी खेलना था, कूदना था, पढ़ना था, शरारतें करनी थी, वो जो है वो गली गली पे जो है भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई जो है वो कागज़ बेचता हुआ नज़र आ रहा है, कोई कचरा उठा के उसको बेचता हुआ नज़र आ रहा है, कचरे को चुनता हुआ नज़र आ रहा है बच्चा। आखिर क्यों ऐसा हुआ? कुछ तो हमारी भी जो है वो ख़राबियाँ रही होंगी। ये जो IMF से जो है वो मिले हैं भाई $3 बिलियन, ये उड़ाएगा कोई और, खाएगा कोई और यही पाकिस्तान की आवाम जो है वो टैक्स देगी। इसका सारा मलबा पाकिस्तानी अवाम पे पड़ेगा। चुकाना ये पाकिस्तानी अवाम ने है, खाना तो बड़े मगरमच्छों ने है, जिन्होंने लिया उन्होंने ही खाना है, तो चुकाना इसको पाकिस्तानी अवाम ने है। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करने का मकसद ये है यार, कम अज़ कम सीखना चाहिए, पड़ोसी ममालिक से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से जो है वो अपने कंट्री को चलाया जाता है और किस तरह से कंट्री को डेवलप किया जाता है। ये सब कुछ सीखने की चीज़ें हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही जो है वो फिर IMF के जो है वो आप जो है कर्जदार रहेंगे, IMF के जो है वो मेहरबानियों से ही चलते रहेंगे। जब तक आप जो है किसी के कर्जदार होंगे तब तक आप अपना क्या बनाएंगे? कौन से फिर क्या आप जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे? चांद पर जाना तो दूर की बात है, हम तो जिस सियारे पे रह रहे हैं भाई, इस पर ही जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आम बंदे के लिए तो इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग, किसी का अपना बिजनेस होता है, किसी की जॉब होती है, लेकिन मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं, जो या तो पुअर जिनको बोलते हैं आप, उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। जो एक दिहाड़ीदार बंदा होता है उसके लिए इतना मुश्किल है पाकिस्तान में रहना कि आप सोच नहीं सकते। बहरहाल इंडिया के लोगों के लिए आज बड़ा दिन है भाई, प्राउड फील करने वाला दिन है। और मेरी तरफ से जो अब आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद है भाई, और मेरी दुआ है कि ये आपका जो मिशन है वो कामयाब हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।